हेलो एंड वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि SSCGD, CGL Tier 2, CHSL, FCIAG ग्रेड थर्ड, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम MCQs की फॉर्म में ये सेशन करने वाले हैं। और MCQ हमारे बाइलिंगुअल हो गए, हिंदी प्लस इंग्लिश में भी। तो जो हम डिस्कस करेंगे आज, हम ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करेंगे, फाउंड कब हुआ था, कौन से ईयर में फाउंड हुआ था वो डिस्कस करेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो डिस्कस करेंगे, और करंट में हेड या चेयरपर्सन या सेक्रेटरी जनरल कौन है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइस अपकमिंग एग्जाम में। और जो हम प्रीवियसली आज क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने वो भी इस सेशन में ऐड किए हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री बिकम फोर्थ न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का चौथा नया सदस्य बना है? तो ऑप्शंस हैं ईरान, UAE, इजिप्ट या मैक्सिको। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है डैट इज़ इजिप्ट। इजिप्ट इसका चौथा नया मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और जो तीन अदर न्यू मेंबर्स बने हैं इसके वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो कौन है? पहला कौन है? बांग्लादेश, दूसरा UAE और तीसरा है उरुग्वे। ये तीनों भी न्यू डेवलपमेंट के न्यू मेंबर बन चुके हैं और चौथा इजिप्ट बना है, ठीक है, जो कि 2022 में बना है। और ये तीनों जो बने थे 2021 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं अदर, जैसे देख लेते हैं। जैसे ही NDB जो है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जॉइंटली, जो कि किसने फाउंड किया था? ब्रिक्स जो नेशन है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन्होंने मिलके इस बैंक के इस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। और ये कब फाउंड किया था? जो छठा मीटिंग हुई था, छठा समिट हुआ था ब्रिक्स का, तब ये बनाया गया था, है ना, ब्रिक्स की 2014 में, जो कि ब्राज़ील में हुआ था वो समिट, ठीक है। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है। और जो इसके प्रेसिडेंट है करंट में वो मार्कोस प्राबो ट्राइजो हैं, जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी? ब्रिक्स है। ब्रिक्स के मेंबर 5 हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जो अदर्स मेंबर हैं उसके, जैसे जो ऐड हुए हैं वो बांग्लादेश, इजिप्ट और UAE और उरुग्वे। और रिसेंटली इसमें एक नई कंट्री भी ऐड हो गई है, वो कौन सी ऐड हुई है? इजिप्ट। इजिप्ट पे ऐड हो गई है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 9th मेंबर ऑफ SCO। हाल ही में SCO का 9वां सदस्य कौन बना है? तो जो हमारे ऑप्शन हैं UAE, ईरान, इराक, नॉर्थ मैसेडोनिया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर डेट इज ईरान बना है 9वां मेंबर किसका? SCO का, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। जो ईरान से पहले कंट्री थे, ईरान से पहले इसमें 8 कंट्रीज़ थे, ठीक है। और ईरान नोवा फुल फ्लेडेड मेंबर बन चुका है इसका, ठीक है। जो कब डिसाइड मतलब डिक्लेयर कब हुआ था? तो 21st समिट जो हुआ था ना इस बार, उसमें डिक्लेयर किया गया था। जो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था हमारा दुशानबे, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान कंट्री और दुशानबे इसकी कैपिटल, ठीक है। और जो इंडिया ने SCO को ज्वाइन कब किया था? तो इंडिया ने SCO को ज्वाइन किया था 2017 में। कहाँ पे? जो अस्थाना में समिट हुआ था ना SCO का, उसमें इंडिया ने ज्वाइन किया था 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम, फुल नेम। SCO की फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। और कब फाउंड किया था? तो ये 15 जून 2001 में फाउंड किया गया था, ठीक है। लेकिन फोर्स में कब आया था? जो इसकी मीटिंग जो समिट हुए वो कब हुए थे? 19 सितंबर 2003 में हुआ था पहला समिट, ठीक है। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। जो करंट में इसके जनरल मतलब सेक्रेटरी जनरल हैं वो जैंग मिंग, जो कि चाइना के हैं, ठीक है। करंट में 9 मेंबर हैं। 9वां सदस्य कौन सा बना है? अभी मैंने बताया ईरान इसका 9 सदस्य बना है, कब? 2022 में, ठीक है। 9 मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सारे स्थान प्लस चाइना प्लस इंडिया प्लस ईरान प्लस रशिया, ठीक है। और जो इंडिया जो इसकी समिट की जो प्रेसिडेंसी करेगा वो करेगा 2023 में, ठीक है। ईरान इस समिट इंडिया इस समिट की अध्यक्षता करेगा 2023 में, ठीक है। वो समिट इंडिया में ही होना है 2023 वाला SCO का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली।
हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसका वो है इंद्रमीत गिल। इंद्रमीत गिल को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और इंद्रमीत गिल जो है ये वर्ल्ड बैंक में सेकंड चीफ इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है। किसके बाद? कौशिक बासु। इससे पहले जो थे हमारे कौशिक बासु थे, 2012 से 2016 तक जो हमारे थे वो हमारे कौशिक बासु थे, ठीक है। ये सेकंड बने, कोई सेकंड इंडियन बने हैं ऐसे इससे पहले। कौशिक बासु भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक में जो पहले हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे वो कौन थे, तो उनका नाम है कौशिक बासु। और जो उनका ईयर है वो है 2012 से 2016 तक। और अभी कौन बने हैं? इंद्रमीत गिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक कब फाउंड हुआ था? वर्ल्ड बैंक फाउंड हुआ था 1944 में, ठीक है। और जो उसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। प्रेसिडेंट करंट में इसके डेविड मालपास हैं जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं। एमडी और सीईओ है वो है, सीएफओ नहीं सीईओ है वो है अंशुला कांत जो कि इंडिया की है। चीफ इकोनॉमिक्स इंद्रमीत गिल चुने गए हैं इसी साल। और जो इंडेक्स रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये भी वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ये भी वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड बैंक करता है। तो वर्ल्ड बैंक 3 रिपोर्ट निकालता है, पहले है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, सेकंड है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स और थर्ड है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये तीनों वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ? तो आईएमएफ की फर्स्ट फीमेल डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? पहली महिला उप प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गीता गोपीनाथ जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और पहली फीमेल बनी है जो कि फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिक्स इन आईएमएफ की हिस्ट्री में। इससे पहले कोई भी फीमेल नहीं बनी है डिप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ की कोई भी महिला इससे पहले इकोनॉमिक्स नहीं बनी थी, लेकिन गोपीनाथ पहली थी, वो कि इंडियन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, एक तो इंडियन है प्लस ये पहली बनी थी इस वजह से भी। तो कुछ और फैक्ट देख लेते हैं आईएमएफ से। जैसे इसकी आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। फाउंड कब किया था? तो ये इनको ट्विन सिस्टर बोला जाता है वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों एक साथ फाउंड हुए थे 27 दिसंबर 1944, ठीक है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। मेंबर जो इसकी मेंबरशिप कंट्री है वो 190 है। और जो एमडी हैं इसके क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एमडी क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं। और न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पेरियर ओलिवर गोडेनेसिस जो कि फ्रांस के हैं, ठीक है। बड़ा अजीब सा नाम है गाइस, थोड़ा ध्यान रखना है इसका। पेरियर आप पीओजी याद रख सकते हैं, ठीक है, पीओजी इन शॉर्ट में, जो कि फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ रिसेंटली? हाल ही में एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन टी राजा कुमार, ठीक है। टी राजा कुमार को जो कि एक सिंगापुरियन है, ठीक है, अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ एफटीए की फुल फॉर्म क्या हो गया है? एफएटीएफ की जो फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और जो इनकी अपॉइंटमेंट है वो 1 जुलाई से फोर्स में है। और ये किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने जो सक्सीड किया है डॉक्टर मार्कस पेरियर को सक्सीड किया है जो कि जर्मनी के थे। डॉक्टर मार्कस पेरियर कौन बने हैं? टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर के हैं, ठीक है। और एफएटीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, जो कि फंडिंग को रोकती है। ब्लैक मनी की फंडिंग होती है ना, हवाला ववाला के लिए जो टेरर में यूज़ होती है उसको रोकना इनका काम होता है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं एफटीएफ से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन जो हुई थी वो 1989 में हुई थी। किसने की थी? तो भाई G7 कंट्रीज़। जो G7 कंट्रीज़ हमारे पहले G8 था, तो रशिया बाहर निकल गया उससे 2014 में, जब उन्होंने क्रीमिया को नेक्स्ट किया ना, यूक्रेन का जो पार्ट था क्रीमिया, 2014 में उसको नेक्स्ट किया। उसके बाद से रशिया को निकाल दिया G8 से, तो फिर G7 कंट्रीज़ रह गई थी, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। मेंबरशिप इसकी जो है कंट्री मेंबरशिप है वो 39 है, 39 स्टेट्स हैं, कंट्री हैं। प्रेसिडेंट जो है इसके टी राजा कुमार है जो सिंगापुर ने अभी अपॉइंट हुए हैं जुलाई में। और
अगर करंट की बात करें तो 4 मार्च 2022 को FATF ने जो UAE है उसको अपनी ग्रीन लिस्ट में इंक्लूड किया था, यूनाइटेड अरब अमीरात को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस पेरिस, वियना ऑस्ट्रिया, ब्रुसेल्स बेल्जियम या वाशिंगटन DC। तो जिसका करेक्ट आंसर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है नाटो का। ठीक है, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं नाटो से रिलेटेड। जैसे नाटो की फॉर्म पूछ सकता है, नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी को लेके ही यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वो इसी को लेके चल रहा है। यही मेन इशू है। इसको मेंबरशिप के लिए ही यूक्रेन अप्लाई कर रहा था। यही बात रशिया को पसंद नहीं आई और रशिया ने अटैक कर दिया। क्योंकि आपको पता है जो नेटो है उसमें यूएस का मतलब यूएस इसमें मेन कंट्री है, यूएस का ही ग्रुप है, यूएस इसको हेड करता है। और रशिया और यूएस में दोनों में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। तो इस वजह से लेके अगर नाटो का पार्ट बन जाता यूक्रेन, तो फिर यूक्रेन में जो नाटो की फोर्स है वो फिर तो यूएस का ज़्यादा पार्ट हो जाता। तो फिर रशिया की बॉर्डर टच होती है यूक्रेन से। तो इस वजह से अपनी सिक्योरिटी को लेके रशिया ने इस चीज़ को मना किया, लेकिन यूक्रेन नहीं माना, फिर अटैक हो गया, वॉर हो गया। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जो फॉर्मेशन हुई थी इसकी वो कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को नाटो बना था। मिलिट्री अलायंस होता है और हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स जब उसमें बेल्जियम में। और जो मेंबर हैं उसके 30 स्टेट्स हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है नाटो की वो इंग्लिश और फ्रेंच है। और जो सेक्रेटरी जनरल है प्रेजेंट में जेंस स्टोलबर्ग है, जेंस स्टोलबर्ग। ठीक है, और जो जो लास्ट कंट्री जो बना था जिसने ज्वाइन किया था वो था नॉर्थ मैसेडोनिया। 30वीं कंट्री बना था, 30 कंट्रीज़ का पार्ट है नेटो का। जो 30 कंट्री बना था वो नॉर्थ मैसेडोनिया बना था नेटो को ज्वाइन करने वाला। सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलबर्ग है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। ठीक है, और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, फॉर्मेशन हुई थी 4 अप्रैल 1949। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटो, क्योंकि करंट में है, इसी के ऊपर इसी के इशू पे वार हो रहा है। तो ये यहाँ से पूछने की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, कोई से भी एग्जाम में जो अपकमिंग है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ रिसेंटली? हाल ही में यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कैथरीन रसल। कैथरीन रसल को न्यू हेड अपॉइंट किया गया है यूनिसेफ का। ठीक है, तो कैथरीन रसल यूएस की हैं और उन्होंने जो सक्सीड किया है वो किया है हेनरिटा H. फोरे को। ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी इनसे पहले। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो यूनिसेफ की जो फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये एक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष है। ये बच्चों के लिए ही फंड करते हैं, चिल्ड्रंस के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, फाउंड कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और जो हेड है कैथरीन रसल बनी है अमेरिका की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगोजी ओकोंजो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। एंगोजी ओकोजो ये वाला वाज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक एंगोजी ओंगेजो ये वाला किस देश से है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है नाइजीरिया। ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। WTO की वुमेन फर्स्ट पहली ऐसी वुमेन बनी है जो डायरेक्टर जनरल बनी है WTO की, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, और फर्स्ट ही वुमेन है, फर्स्ट ही अफ्रीकन वुमेन है जो लीड कर रही हैं WTO को एज ए डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि पहले वुमेन बनी है, इनसे पहले वुमेन कोई नहीं बनी। दूसरा, ऐसी पहली वुमेन है जो अफ्रीका से बिलोंग करती हैं और WTO को लीड कर रही हैं। तो दो इंपॉर्टेंस हो गई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। WTO से रिलेटेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसका नाम है हिंदी में। फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 में और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जो टोटल मेंबर कंट्री हैं इसकी 164 हैं। डायरेक्टर जनरल अंगोजी ओंगोजो ये वाला है जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। फर्स्ट अफ्रीकन, फर्स्ट वुमेन है प्लस। और उन्होंने जो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पहले नाम था वो था GATT, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1948 में।
1948 में तो GATT बना था, ठीक है। फिर जब इसका नाम चेंज किया 1995 में, तो इसको WTO बना दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेरमी फेरार। जेरमी फेरार को नया विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ साइंटिस्ट बनाए गए हैं, ठीक है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे WHO से रिलेटेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी इंपॉर्टेंट, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे कोरोना के केसेस चल रहे हैं, तो कोरोना है, तो कोरोना से रिलेटेड WHO ही गाइडलाइन जारी करता है ना वर्ल्ड में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन। ये करंट में जो है ना, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जिससे रिलेटेड न्यूज़ बन रही है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनोम है, जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं। चीफ साइंटिस्ट जेरमी फेरार बनाए गए हैं, जो कि ब्रिटेन के हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है ना, जिस दिन इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसी दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और जो इस बार की थीम थी, वन प्लेनेट वन हेल्थ। थीम याद रखना गाइस, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। क्या है थीम? वन प्लेनेट, शॉर्ट में कर लो OPOH, वन प्लेनेट अवर हेल्थ, है ना, OPOH, वन प्लेनेट, सॉरी अवर प्लेनेट अवर हेल्थ, है ना, अवर प्लेनेट अवर हेल्थ, OPOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। कब फॉर्मेशन हुआ? 11 अप्रैल 1990 को फॉर्मेशन हुआ इसका। 11 अप्रैल 1919 को फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो टोटल मेंबर कंट्री हैं वो 187 है, ठीक है, 187। जो इसके 11 डायरेक्टर जनरल हैं वो गिलबर्ट होंगलोबे हैं, ठीक है, गिलबर्ट होंगबो, जो कि टोगो के हैं, ठीक है। और जो अवार्ड है इनको जो मिला है वो 1969 में इनको नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। 1969 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन को, किसको? ILO को, ठीक है। फॉर्मेशन 11 अप्रैल 1919 को, और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। फॉर्मेशन कब हुआ? 14 जुलाई 1967 को फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। टोटल कितने मेंबर कंट्री हैं? तो 193 टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके, ठीक है। और जो इसके डायरेक्टर जनरल रिप्रेजेंट हुए हैं डेरेन टैंग, जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, और विपो के डायरेक्टर जनरल हैं। विपो की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, वो सारे डिस्कस कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो कि सबसे ज़्यादा जो हेडक्वार्टर हैं वो स्विट्जरलैंड में ही जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला है हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTD। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना गाइस, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड फंड फॉर नेचर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, इसको तो याद रखना। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। मोस्टली जिनेवा और फिर या फिर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, दो ही जगह मिलेंगे, या तो ग्लैंड में या फिर जिनेवा में। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है, तो जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को की फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक
एवं सांस्कृतिक संगठन। फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 को उसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। टोटल जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसकी 193, 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। डायरेक्टर जनरल जो हैं इसके एंड्रो ओजुलो हैं जो कि फ्रांस के हैं। एंड्रो ओजुलो हैं जो कि फ्रांस के हैं इसके डायरेक्टर जनरल प्रेजेंट हैं। ठीक है। और अदर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में वो भी देख लेते हैं साथ से। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? फ्रांस में ही है। और जिसका है इंटरपोल, जो कि कहते हैं वर्ल्ड की पुलिस बोलते हैं इसे, इंटरपोल का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। ठीक है। नेक्स्ट है UN। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मेशन कब हुआ? 1945 को फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क, US में हेडक्वार्टर है इसका। मेंबर कंट्री कितने हैं? 193 मेंबर कंट्री हैं। और इसके 2 ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं जिनको कंट्री रिकोगनाइज नहीं है, बट वो ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ, वो मेंबर नहीं है इसके फुल, है ना, मेंबर का दर्जा नहीं है उनको, वोट ही नहीं करते वो। जैसे वोट होता है किसी वो इशू को लेके, तो वोटिंग नहीं कर सकते, बस वो ऑब्जर्व करते हैं। जो सेक्रेटरी जनरल है प्रेजेंट में वो एंटोनियो गुटरेस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटरेस। ठीक है। और अभी UN में महात्मा गांधी जी का बस भी इनॉग्रेट हुआ है। तो ये गाइस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, UN के बाहर मतलब न्यूयॉर्क में इसके जहाँ हेडक्वार्टर है वहाँ पे महात्मा गांधी जी का बस को इनॉग्रेट किया है, रिवील किया है ना स्टैचू को। और ये पहली बार हुआ है कि किसी वर्ल्ड पर्सन मतलब किसी कंट्री के फेमस पर्सनैलिटी का वहाँ पे बस को अनवील किया गया है, स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया है। और वहाँ पे किसने कराया है? तो हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है ना S जयशंकर, वो गए थे वहाँ पर इनाग्रेशन में। कब हुआ है? 16 दिसंबर को ही इनाग्रेट हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में महात्मा गांधी जी का बस्ट या स्टैचू को अनवील्ड किया गया है। तो वो है महात्मा गांधी। और कहाँ पे जी? यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में, न्यूयॉर्क, US में। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेस हैं, पुर्तगाल के हैं जो। और डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो हैं अमीना J मोहम्मद। ठीक है, अमीना J मोहम्मद। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन शॉर्ट में कहते हैं ना UNDP। तो इसकी फॉर्म क्या है गाइस? फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फाउंड कब किया गया था? 22 नवंबर 1965, मतलब 22 नवंबर 1965 को ये फाउंड हुआ था। ठीक है, फॉर्मेशन हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। और जो इसके हेड हैं वो हैं अचिनम स्टेनर। अचिनम स्टेनर इसके हेड हैं जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है। यस, इंडिया इसका मेंबर है, फुल टाइम मेंबर है इंडिया। और इसके जो सेक्टर से काम करने को क्या है? डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन। इनका जो काम है वो पॉवर्टी को ख़त्म करना और डेवलपमेंट को बढ़ाना। ठीक है। जितने भी पुअर कंट्रीज़ हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड कराना। ठीक है। अब UN की बात, तो UN ने अपने गोल भी इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो वो गोल भी पूछ लेते हैं। UPSS में जो 22 का प्री एग्ज़ाम था उसमें 3 गोल पूछ रखे थे डायरेक्ट। कैसे पूछे थे कि गोल 5 पे कौन सा है? तो 5 पे कौन सा है? जेंडर इक्वलिटी। एक पूछा था गोल 8 क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट UN का। तो जो गोल 8 है वो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। इस वन डे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से गोल हैं, या पूछ सकता है ये गोल बता दो, कोई एक गोल बता दो। तो डिस्कस करते हैं कौन से 17 गोल्स हैं, है ना। तो डिस्कस पहला है, फर्स्ट है नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, और सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन्थ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो, एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, नाइन है इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेंथ है रिड्यूस इनइक्वलिटी। ठीक है। 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, और 12th है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 है क्लाइमेट एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर क्लाइमेट एक्शन का कौन सा है? तो 13 है। ये पूछ सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 13 गोल नंबर किससे रिलेटेड है? तो आप बता देंगे कि क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। 14 है लाइफ बिलो वाटर।
15 है लाइफ ऑन लैंड, 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और 17 है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन। ठीक है, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UN एनवायरनमेंट प्रो UNEP। तो इसको 50 साल हो गए गाइस 2022 में, तो ये तो इंपॉर्टेंट बन जाती है कि इसके 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, किसके यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के 50 ईयर पूरे हो गए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को 50 साल पूरे हुए हैं 2022 में। फॉर्मेशन कब हुई थी? 5 जून 1972 में फॉर्मेशन हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केनिया में है, और ये एक सिंगल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, वो भी कहाँ? नैरोबी केनिया में। और जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो इंगर एंडरसन है, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, इंगर एंडरसन। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब बनाया जाता है? तो उसके दिन जिस दिन इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था, फॉर्मेशन हुई थी ना 5 जून को, 5 जून को ही हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और जो इस बार की थीम थी ओनली वन अर्थ, और होस्ट किसने किया था? होस्ट किया था स्वीडन ने। और जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ, थीम भी याद रखना गाइस, 2022 की जो थीम थी ओनली वन अर्थ। 50 साल पूरे हुए हैं, क्वेश्चन पक्का बन सके यहाँ से। फॉर्मेशन पूछ लेगा 1972, फुल फॉर्म पूछ सकता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है, थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, होस्ट किसने किया था? तो स्वीडन ने किया था। नेक्स्ट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। फाउंड कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945 में फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? रोम इटली में हेडक्वार्टर है। जो डायरेक्टर जनरल है प्रेजेंट में क्यू डोंग्यू है, क्यू डोंग्यू, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। डोंगू डोंगू, ठीक है, जो डोंगू नाम याद रखना। रोम में इटली में हेडक्वार्टर है, 16 अक्टूबर 1945 में फाउंड हुआ था। फुल फॉर्म क्या है इसकी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। जितने भी कंट्रीज पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो फाउंड कब हुई थी? 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1960 में फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। कितनी मेंबर कंट्री हैं? तो 13 इसकी मेंबर कंट्री हैं। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? हैतम अल गैस हैं, जो कि कुवैत के हैं। हैतम अल गैस जो कि कुवैत के हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, इसके OPEC के। OPEC की फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर पार्ट नहीं है, इसका मेंबर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका मेंबर नहीं है OPEC का, लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो याद रखना कि ये पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का मेंबर है OPEC का, तो नहीं। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा कब फाउंड हुआ? 10 नवंबर 1999 को, 1999 में 10 नवंबर को फाउंड हुआ। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मॉन्ट्रियल क्वेबेक कनाडा में, मॉन्ट्रियल क्वेबेक कनाडा में। प्रेसिडेंट कौन है? तो विटोल्ड बैंका, विटोल्ड बैंका इसके प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में, किसके? वाडा के। वाडा की फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, IACO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड कब हुआ था? 4 अप्रैल 1947 को फाउंड हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका भी? हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और जो सेक्रेटरी जनरल है प्रेजेंट में इसके वो कौन है? जुआन कार्लोस लेजर गोमेज। तो शॉर्ट में याद रख लेना, जॉन कार्लोस गोम्स, है ना, गोमेज, सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट में। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियाई विकास बैंक। तो फाउंड कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। कितनी मेंबर कंट्री है? 68 कंट्री मेंबर है इसकी। ठीक है, जो इसके प्रेसिडेंट है वो मुसुगुबु असाकावा, इसके जापान के इसके प्रेसिडेंट है मुसुगुबु असाकावा। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो अशोक लवासा हमारे इंडिया के इसके वाइस प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इसके मुसुगुबु असाकावा हैं, जो जापान के हैं। ठीक है, और ये अशोक लवासा हमारे
इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं उससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सौर ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड की एक इकलौती ऐसी इंटरनेशनल संगठन है, अगर हम कहें इसको, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, ठीक है। इम्पोर्टेंट बन जाती है कि इंडिया में कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठबंधन। फॉर्मेशन कब हुआ था? 30 नवंबर 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा अपने प्यारे भारत में है। जो डायरेक्टर जनरल हैं प्रेसिडेंट में वो अजय माथुर हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी ट्रीटी है जो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी थी। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि हम ऐसी संगठन बनाना चाहते हैं, ये बनाया नहीं। तो फिर वर्ल्ड के सब लीडर्स आ गए, उन्होंने कहा ठीक है अच्छा एनर्जी के लिए, तो उन्होंने फिर तब इसको एग्री किया। और जो साथ में थे उनके वो कौन थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रांसिस ओल्डे ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जब स्टार्ट हुई थी किसने बनाया था? तो बनाया था नरेंद्र मोदी। और किसने? होल्डे ऑफ फ्रांस, प्रेसिडेंट फ्रांसिस होल्डे ऑफ फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट है, तो गाइज आज का सेशन उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। क्वेश्चन क्या है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? AII का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, आप समझ जाना कि उसका वो आंसर करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और बने रहे हमारे चैनल के साथ ऐसे ही शानदार सेशंस के लिए। टेक केयर, गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड बेस्ट ऑफ ऑल योर एग्ज़ाम। अगर आपका किसी का अपकमिंग एग्ज़ाम है अगले कुछ दिन में, जैसे FCI के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।